शुरुआती दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे घर में सुख शांति है। परिवार का हर सदस्य माता रानी का भक्त है। यहां भक्ति गीतों और माता के भजनों के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। नायिका अपने बच्चों को सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर मां आंबे पर विश्वास है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दो खलनायक का प्रवेश और संकट की शुरुआत। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शक्तिशाली और अधर्मी जमींदार या बाहुबली विलेन की नजर मंदिर की जमीन पर पड़ती है। वो गांव में दहशत फैलाना चाहता है और मंदिर को तोड़वाकर वहां अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। वो धर्म में विश्वास नहीं करता और अपनी ताकत के नशे में चूर है। 3 विश्वास की परीक्षा। खलनायक परिवार को प्रताड़ित करना शुरू करता है। नायक बेटा और नायिका मां को कई अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक समय ऐसा आता है जब परिवार को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। यह फिल्म का भावनात्मक पहलू उभरता है, जहां नायिका मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर माता से गुहार लगाती है। ये दृश्य दर्शकों को भावुक कर देने वाला है। मध्य भाग, संघर्ष और चमत्कार। फिल्म के दूसरे हिस्से में संघर्ष गहरा हो जाता है। खलनायक द्वारा रची गई साजिशों के कारण परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच जाता है। चमत्कारिक मोड़। जब नायक बेटा मुसीबत में होता है तो उसे अम्बे मां की असीम कृपा का एहसास होता है। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जहां मां दुर्गा अदृश्य रूप में या किसी संकेत के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करती है। भोजपुरी संस्कृति का समावेश। इस दौरान भोजपुरी लोकगीत, सोहर और माता के जगराते के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया गया है, जो स्थानीय दर्शकों को बहुत पसंद आता है। चरम सीमा, द क्लाइमैक्स, धर्म की विजय। फिल्म का अंत बहुत ही भव्य और प्रभावशाली है। एक अंतिम युद्ध। खलनायक अपनी पूरी ताकत के साथ मंदिर और परिवार पर हमला करता है। 2 शक्ति का उदय। अंत में नायक और गांव वाले माता के नाम का जयकारा लगाते हुए बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण इंसान भी अगर भक्ति की शक्ति से लैस हो तो वह बड़े से बड़े दानव खलनायक को धूल चटा सकता है। खलनायक का अंत बहुत ही नाटकीय तरीके से होता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। निष्कर्ष। फिल्म का संदेश अम्बे है मेरी मां केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक संदेश है कि मां की ममता और ईश्वर की शक्ति सर्वोपरि है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। फिल्म के अंत में पूरा गांव मंदिर में माता की महाआरती करता है और शांति वापस लौट आती है। फिल्म आस्था, ममता और बुराई पर अच्छाई की जीत के इर्द गिर्द घूमती है। यहां इस फिल्म की कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तावना। भक्ति और विश्वास की नींव। कहानी की शुरुआत एक छोटे से खुशहाल गांव से होती है, जहां फिल्म की मुख्य नायिका मां दुर्गा की परम भक्त रहती है। गांव के लोग सीधे साधे हैं और उनका जीवन खेती बाबारी और मंदिर की पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म का मुख्य केंद्र अम्बे मां का वह मंदिर है जिसे पूरे गांव की रक्षा करने वाला माना जाता है। कहानी का मुख्य आधार। द कोर प्लॉट। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक मां और उसके बेटे के रिश्ते और उनके जीवन में आने वाली दैव हस्तक्षेप पर आधारित है। एक पारिवारिक सुख और धार्मिक माहौल। शुरुआती दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे घर में सुख शांति है। परिवार का हर सदस्य माता रानी का भक्त है। यहां भक्ति गीतों और माता के भजनों के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। नायिका अपने बच्चों को सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर मां आंबे पर विश्वास है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 2 खलनायक का प्रवेश और संकट की शुरुआत। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शक्तिशाली और अधर्मी जमींदार या बाहुबली विलेन की नजर मंदिर की जमीन पर पड़ती है। फिल्म आस्था, ममता और बुराई पर अच्छाई की जीत के इर्द गिर्द घूमती है। यहां इस फिल्म की कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है।
प्रस्तावना भक्ति और विश्वास की नींव। कहानी की शुरुआत एक छोटे से खुशहाल गांव से होती है, जहां फिल्म की मुख्य नायिका मां दुर्गा की परम भक्त रहती है। गांव के लोग सीधे साधे हैं और उनका जीवन खेती बाबारी और मंदिर की पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म का मुख्य केंद्र अंबे मां का वो मंदिर है जिसे पूरे गांव की रक्षा करने वाला माना जाता है। कहानी का मुख्य आधार द कोर प्लॉट। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक मां और उसके बेटे के रिश्ते और उनके जीवन में आने वाली दैवी हस्तक्षेप पर आधारित है। एक पारिवारिक सुख और धार्मिक माहौल। शुरुआती दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे घर में सुख शांति है। परिवार का हर सदस्य माता रानी का भक्त है। यहां भक्ति गीतों और माता के भजनों के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। नायिका अपने बच्चों को सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर मां आंबे पर विश्वास है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दो खलनायक का प्रवेश और संकट की शुरुआत। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शक्तिशाली और अधर्मी जमींदार या बाहुबली विलेन की नजर मंदिर की जमीन पर पड़ती है। वो गांव में दहशत फैलाना चाहता है और मंदिर को तोड़वाकर वहां अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। वो धर्म में विश्वास नहीं करता और अपनी ताकत के नशे में चूर है। 3 विश्वास की परीक्षा। खलनायक परिवार को प्रताड़ित करना शुरू करता है। नायक बेटा और नायिका मां को कई अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक समय ऐसा आता है जब परिवार को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। यह फिल्म का भावनात्मक पहलू उभरता है, जहां नायिका मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर माता से गुहार लगाती है। ये दृश्य दर्शकों को भावुक कर देने वाला है। मध्य भाग संघर्ष और चमत्कार। फिल्म के दूसरे हिस्से में संघर्ष गहरा हो जाता है। खलनायक द्वारा रची गई साजिशों के कारण परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच जाता है। चमत्कारिक मोड़। जब नायक बेटा मुसीबत में होता है तो उसे अंबे मां की असीम कृपा का एहसास होता है। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जहां मां दुर्गा अदृश्य रूप में या किसी संकेत के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करती है। भोजपुरी संस्कृति का समावेश। इस दौरान भोजपुरी लोकगीत, सोहर और माता के जगराते के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया गया है, जो स्थानीय दर्शकों को बहुत पसंद आता है। चरम सीमा द क्लाइमैक्स। धर्म की विजय। फिल्म का अंत बहुत ही भव्य और प्रभावशाली है। एक अंतिम युद्ध। खलनायक अपनी पूरी ताकत के साथ मंदिर और परिवार पर हमला करता है। 2 शक्ति का उदय। अंत में नायक और गांव वाले माता के नाम का जयकारा लगाते हुए बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण इंसान भी अगर भक्ति की शक्ति से लैस हो तो वह बड़े से बड़े दानव खलनायक को धूल चटा सकता है। खलनायक का अंत बहुत ही नाटकीय तरीके से होता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। निष्कर्ष। फिल्म का संदेश अंबे है मेरी मां केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक संदेश है कि मां की ममता और ईश्वर की शक्ति सर्वोपरि है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। फिल्म के अंत में पूरा गांव मंदिर में माता की महाआरती करता है और शांति वापस लौट आती है। फिल्म आस्था, ममता और बुराई पर अच्छाई की जीत के इर्द गिर्द घूमती है। यहां इस फिल्म की कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तावना भक्ति और विश्वास की नींव। कहानी की शुरुआत एक छोटे से खुशहाल गांव से होती है, जहां फिल्म की मुख्य नायिका मां दुर्गा की परम भक्त रहती है। गांव के लोग सीधे साधे हैं और उनका जीवन खेती बाबारी और मंदिर की पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म का मुख्य केंद्र अंबे मां का वह मंदिर है जिसे पूरे गांव की रक्षा करने वाला माना जाता है। कहानी का मुख्य आधार द कोर प्लॉट। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक मां और उसके बेटे के रिश्ते और उनके जीवन में आने वाली दैव हस्तक्षेप पर आधारित है। एक पारिवारिक सुख और धार्मिक माहौल। शुरुआती दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे घर में सुख शांति है। परिवार का हर सदस्य माता रानी का भक्त है।
यहाँ भक्ति गीतों और माता के भजनों के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। नायिका अपने बच्चों को सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर मां आंबे पर विश्वास है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दो खलनायक का प्रवेश और संकट की शुरुआत। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शक्तिशाली और अधर्मी जमींदार या बाहुबली विलेन की नजर मंदिर की जमीन पर पड़ती है। फिल्म आस्था, ममता और बुराई पर अच्छाई की जीत के इर्द गिर्द घूमती है। यहां इस फिल्म की कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तावना, भक्ति और विश्वास की नींव। कहानी की शुरुआत एक छोटे से खुशहाल गांव से होती है, जहां फिल्म की मुख्य नायिका मां दुर्गा की परम भक्त रहती है। गांव के लोग सीधे साधे हैं और उनका जीवन खेती बाबारी और मंदिर की पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म का मुख्य केंद्र अंबे मां का वो मंदिर है जिसे पूरे गांव की रक्षा करने वाला माना जाता है। कहानी का मुख्य आधार, द कोर प्लॉट। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक मां और उसके बेटे के रिश्ते और उनके जीवन में आने वाली दैवी हस्तक्षेप पर आधारित है। एक पारिवारिक सुख और धार्मिक माहौल। शुरुआती दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे घर में सुख शांति है। परिवार का हर सदस्य माता रानी का भक्त है। यहां भक्ति गीतों और माता के भजनों के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। नायिका अपने बच्चों को सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर मां आंबे पर विश्वास है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दो खलनायक का प्रवेश और संकट की शुरुआत। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शक्तिशाली और अधर्मी जमींदार या बाहुबली विलेन की नजर मंदिर की जमीन पर पड़ती है। वो गांव में दहशत फैलाना चाहता है और मंदिर को तोड़वाकर वहां अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। वो धर्म में विश्वास नहीं करता और अपनी ताकत के नशे में चूर है। 3 विश्वास की परीक्षा। खलनायक परिवार को प्रताड़ित करना शुरू करता है। नायक बेटा और नायिका मां को कई अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक समय ऐसा आता है जब परिवार को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। यह फिल्म का भावनात्मक पहलू उभरता है, जहां नायिका मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर माता से गुहार लगाती है। ये दृश्य दर्शकों को भावुक कर देने वाला है। मध्य भाग, संघर्ष और चमत्कार। फिल्म के दूसरे हिस्से में संघर्ष गहरा हो जाता है। खलनायक द्वारा रची गई साजिशों के कारण परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच जाता है। चमत्कारिक मोड़। जब नायक बेटा मुसीबत में होता है तो उसे अंबे मां की असीम कृपा का एहसास होता है। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जहां मां दुर्गा अदृश्य रूप में या किसी संकेत के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करती है। भोजपुरी संस्कृति का समावेश। इस दौरान भोजपुरी लोकगीत, सोहर और माता के जगराते के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया गया है, जो स्थानीय दर्शकों को बहुत पसंद आता है। चरम सीमा, द क्लाइमैक्स, धर्म की विजय। फिल्म का अंत बहुत ही भव्य और प्रभावशाली है। एक अंतिम युद्ध। खलनायक अपनी पूरी ताकत के साथ मंदिर और परिवार पर हमला करता है। दो शक्ति का उदय। अंत में नायक और गांव वाले माता के नाम का जयकारा लगाते हुए बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण इंसान भी अगर भक्ति की शक्ति से लैस हो तो वह बड़े से बड़े दानव खलनायक को धूल चटा सकता है। खलनायक का अंत बहुत ही नाटकीय तरीके से होता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। निष्कर्ष। फिल्म का संदेश अंबे है मेरी मां केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक संदेश है कि मां की ममता और ईश्वर की शक्ति सर्वोपरि है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। फिल्म के अंत में पूरा गांव मंदिर में माता की महाआरती करता है और शांति वापस लौट आती है। फिल्म आस्था, ममता और बुराई पर अच्छाई की जीत के इर्द गिर्द घूमती है। यहां इस फिल्म की कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तावना, भक्ति और विश्वास की नींव। कहानी की शुरुआत एक छोटे से खुशहाल गांव से होती है, जहां फिल्म की मुख्य नायिका मां दुर्गा की परम भक्त रहती है।
गांव के लोग सीधे साधे हैं और उनका जीवन खेती बाबारी और मंदिर की पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म का मुख्य केंद्र अंबे मां का वह मंदिर है जिसे पूरे गांव की रक्षा करने वाला माना जाता है। कहानी का मुख्य आधार द कोर प्लॉट। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक मां और उसके बेटे के रिश्ते और उनके जीवन में आने वाली दैय हस्तक्षेप पर आधारित है। एक पारिवारिक सुख और धार्मिक माहौल। शुरुआती दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे घर में सुख शांति है। परिवार का हर सदस्य माता रानी का भक्त है। यहां भक्ति गीतों और माता के भजनों के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। नायिका अपने बच्चों को सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर मां आंबे पर विश्वास है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दो खलनायक का प्रवेश और संकट की शुरुआत। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शक्तिशाली और अधर्मी जमींदार या बाहुबली विलेन की नजर मंदिर की जमीन पर पड़ती है। फिल्म आस्था, ममता और बुराई पर अच्छाई की जीत के इर्द गिर्द घूमती है। यहां इस फिल्म की कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तावना, भक्ति और विश्वास की नींव। कहानी की शुरुआत एक छोटे से खुशहाल गांव से होती है, जहां फिल्म की मुख्य नायिका मां दुर्गा की परम भक्त रहती है। गांव के लोग सीधे साधे हैं और उनका जीवन खेती बाबारी और मंदिर की पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म का मुख्य केंद्र अंबे मां का वो मंदिर है जिसे पूरे गांव की रक्षा करने वाला माना जाता है। कहानी का मुख्य आधार द कोर प्लॉट। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक मां और उसके बेटे के रिश्ते और उनके जीवन में आने वाली दैवी हस्तक्षेप पर आधारित है। एक पारिवारिक सुख और धार्मिक माहौल। शुरुआती दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे घर में सुख शांति है। परिवार का हर सदस्य माता रानी का भक्त है। यहां भक्ति गीतों और माता के भजनों के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। नायिका अपने बच्चों को सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर मां आंबे पर विश्वास है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दो खलनायक का प्रवेश और संकट की शुरुआत। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शक्तिशाली और अधर्मी जमींदार या बाहुबली विलेन की नजर मंदिर की जमीन पर पड़ती है। वो गांव में दहशत फैलाना चाहता है और मंदिर को तोड़वाकर वहां अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। वो धर्म में विश्वास नहीं करता और अपनी ताकत के नशे में चूर है। 3 विश्वास की परीक्षा। खलनायक परिवार को प्रताड़ित करना शुरू करता है। नायक बेटा और नायिका मां को कई अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक समय ऐसा आता है जब परिवार को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। यह फिल्म का भावनात्मक पहलू उभरता है, जहां नायिका मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर माता से गुहार लगाती है। ये दृश्य दर्शकों को भावुक कर देने वाला है। मध्य भाग, संघर्ष और चमत्कार। फिल्म के दूसरे हिस्से में संघर्ष गहरा हो जाता है। खलनायक द्वारा रची गई साजिशों के कारण परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच जाता है। चमत्कारिक मोड़। जब नायक बेटा मुसीबत में होता है तो उसे अंबे मां की असीम कृपा का एहसास होता है। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जहां मां दुर्गा अदृश्य रूप में या किसी संकेत के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करती है। भोजपुरी संस्कृति का समावेश। इस दौरान भोजपुरी लोकगीत, सोहर और माता के जगराते के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया गया है, जो स्थानीय दर्शकों को बहुत पसंद आता है। चरम सीमा, द क्लाइमैक्स, धर्म की विजय। फिल्म का अंत बहुत ही भव्य और प्रभावशाली है। एक अंतिम युद्ध। खलनायक अपनी पूरी ताकत के साथ मंदिर और परिवार पर हमला करता है। दो शक्ति का उदय। अंत में नायक और गांव वाले माता के नाम का जयकारा लगाते हुए बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण इंसान भी अगर भक्ति की शक्ति से लैस हो तो वह बड़े से बड़े दानव खलनायक को धूल चटा सकता है। खलनायक का अंत बहुत ही नाटकीय तरीके से होता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। निष्कर्ष। फिल्म का संदेश अंबे है, मेरी मां केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक संदेश है
कि मां की ममता और ईश्वर की शक्ति सर्वोपरि है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। फिल्म के अंत में पूरा गांव मंदिर में माता की महाआरती करता है और शांति वापस लौट आती है। फिल्म आस्था, ममता और बुराई पर अच्छाई की जीत के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ इस फिल्म की कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तावना: भक्ति और विश्वास की नींव। कहानी की शुरुआत एक छोटे से खुशहाल गांव से होती है, जहां फिल्म की मुख्य नायिका मां दुर्गा की परम भक्त रहती है। गांव के लोग सीधे साधे हैं और उनका जीवन खेती बाबारी और मंदिर की पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म का मुख्य केंद्र अंबे मां का वह मंदिर है जिसे पूरे गांव की रक्षा करने वाला माना जाता है। कहानी का मुख्य आधार: द कोर प्लॉट। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक मां और उसके बेटे के रिश्ते और उनके जीवन में आने वाली दैव हस्तक्षेप पर आधारित है। एक पारिवारिक सुख और धार्मिक माहौल। शुरुआती दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे घर में सुख शांति है। परिवार का हर सदस्य माता रानी का भक्त है। यहां भक्ति गीतों और माता के भजनों के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। नायिका अपने बच्चों को सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर मां अंबे पर विश्वास है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दो खलनायक का प्रवेश और संकट की शुरुआत। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शक्तिशाली और अधर्मी जमींदार या बाहुबली विलेन की नजर मंदिर की जमीन पर पड़ती है। फिल्म आस्था, ममता और बुराई पर अच्छाई की जीत के इर्द गिर्द घूमती है। यहां इस फिल्म की कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तावना: भक्ति और विश्वास की नींव। कहानी की शुरुआत एक छोटे से खुशहाल गांव से होती है, जहां फिल्म की मुख्य नायिका मां दुर्गा की परम भक्त रहती है। गांव के लोग सीधे साधे हैं और उनका जीवन खेती बाबारी और मंदिर की पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म का मुख्य केंद्र अंबे मां का वो मंदिर है जिसे पूरे गांव की रक्षा करने वाला माना जाता है। कहानी का मुख्य आधार: द कोर प्लॉट। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक मां और उसके बेटे के रिश्ते और उनके जीवन में आने वाली दैवी हस्तक्षेप पर आधारित है। एक पारिवारिक सुख और धार्मिक माहौल। शुरुआती दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे घर में सुख शांति है। परिवार का हर सदस्य माता रानी का भक्त है। यहां भक्ति गीतों और माता के भजनों के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। नायिका अपने बच्चों को सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर मां अंबे पर विश्वास है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दो खलनायक का प्रवेश और संकट की शुरुआत। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शक्तिशाली और अधर्मी जमींदार या बाहुबली विलेन की नजर मंदिर की जमीन पर पड़ती है। वो गांव में दहशत फैलाना चाहता है और मंदिर को तोड़वाकर वहां अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। वो धर्म में विश्वास नहीं करता और अपनी ताकत के नशे में चूर है। 3 विश्वास की परीक्षा। खलनायक परिवार को प्रताड़ित करना शुरू करता है। नायक बेटा और नायिका मां को कई अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक समय ऐसा आता है जब परिवार को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। यह फिल्म का भावनात्मक पहलू उभरता है, जहां नायिका मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर माता से गुहार लगाती है। ये दृश्य दर्शकों को भावुक कर देने वाला है। मध्य भाग: संघर्ष और चमत्कार। फिल्म के दूसरे हिस्से में संघर्ष गहरा हो जाता है। खलनायक द्वारा रची गई साजिशों के कारण परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच जाता है। चमत्कारिक मोड़: जब नायक बेटा मुसीबत में होता है तो उसे अंबे मां की असीम कृपा का एहसास होता है। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जहां मां दुर्गा अदृश्य रूप में या किसी संकेत के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करती है। भोजपुरी संस्कृति का समावेश। इस दौरान भोजपुरी लोकगीत, सोहर और माता के जगराते के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया गया है, जो स्थानीय दर्शकों को बहुत पसंद आता है। चरम सीमा: द क्लाइमैक्स, धर्म की विजय। फिल्म का अंत बहुत ही भव्य और प्रभावशाली है।
एक अंतिम युद्ध खलनायक अपनी पूरी ताकत के साथ मंदिर और परिवार पर हमला करता है। दो शक्ति का उदय। अंत में नायक और गांव वाले माता के नाम का जयकारा लगाते हुए बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण इंसान भी अगर भक्ति की शक्ति से लैस हो तो वह बड़े से बड़े दानव खलनायक को धूल चटा सकता है। खलनायक का अंत बहुत ही नाटकीय तरीके से होता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। निष्कर्ष, फिल्म का संदेश अम्बे है। मेरी मां केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक संदेश है कि मां की ममता और ईश्वर की शक्ति सर्वोपरि है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। फिल्म के अंत में पूरा गांव मंदिर में माता की महाआरती करता है और शांति वापस लौट आती है। फिल्म आस्था, ममता और बुराई पर अच्छाई की जीत के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ इस फिल्म की कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तावना: भक्ति और विश्वास की नींव। कहानी की शुरुआत एक छोटे से खुशहाल गांव से होती है, जहां फिल्म की मुख्य नायिका मां दुर्गा की परम भक्त रहती है। गांव के लोग सीधे साधे हैं और उनका जीवन खेती बाबारी और मंदिर की पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म का मुख्य केंद्र अम्बे मां का वह मंदिर है जिसे पूरे गांव की रक्षा करने वाला माना जाता है। कहानी का मुख्य आधार द कोर प्लॉट। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक मां और उसके बेटे के रिश्ते और उनके जीवन में आने वाली दैव हस्तक्षेप पर आधारित है। एक पारिवारिक सुख और धार्मिक माहौल। शुरुआती दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे घर में सुख शांति है। परिवार का हर सदस्य माता रानी का भक्त है। यहां भक्ति गीतों और माता के भजनों के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। नायिका अपने बच्चों को सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर मां अम्बे पर विश्वास है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दो खलनायक का प्रवेश और संकट की शुरुआत। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शक्तिशाली और अधर्मी जमींदार या बाहुबली विलेन की नजर मंदिर की जमीन पर पड़ती है। फिल्म आस्था, ममता और बुराई पर अच्छाई की जीत के इर्द गिर्द घूमती है। यहां इस फिल्म की कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तावना: भक्ति और विश्वास की नींव। कहानी की शुरुआत एक छोटे से खुशहाल गांव से होती है, जहां फिल्म की मुख्य नायिका मां दुर्गा की परम भक्त रहती है। गांव के लोग सीधे साधे हैं और उनका जीवन खेती बाबारी और मंदिर की पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म का मुख्य केंद्र अम्बे मां का वो मंदिर है जिसे पूरे गांव की रक्षा करने वाला माना जाता है। कहानी का मुख्य आधार द कोर प्लॉट। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक मां और उसके बेटे के रिश्ते और उनके जीवन में आने वाली दैवी हस्तक्षेप पर आधारित है। एक पारिवारिक सुख और धार्मिक माहौल। शुरुआती दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे घर में सुख शांति है। परिवार का हर सदस्य माता रानी का भक्त है। यहां भक्ति गीतों और माता के भजनों के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। नायिका अपने बच्चों को सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर मां अम्बे पर विश्वास है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दो खलनायक का प्रवेश और संकट की शुरुआत। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शक्तिशाली और अधर्मी जमींदार या बाहुबली विलेन की नजर मंदिर की जमीन पर पड़ती है। वो गांव में दहशत फैलाना चाहता है और मंदिर को तोड़वाकर वहां अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। वो धर्म में विश्वास नहीं करता और अपनी ताकत के नशे में चूर है। 3 विश्वास की परीक्षा। खलनायक परिवार को प्रताड़ित करना शुरू करता है। नायक बेटा और नायिका मां को कई अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक समय ऐसा आता है जब परिवार को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। यह फिल्म का भावनात्मक पहलू उभरता है, जहां नायिका मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर माता से गुहार लगाती है। ये दृश्य दर्शकों को भावुक कर देने वाला है। मध्य भाग: संघर्ष और चमत्कार। फिल्म के दूसरे हिस्से में संघर्ष गहरा हो जाता है।
खलनायक द्वारा रची गई साजिशों के कारण परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच जाता है। चमत्कारिक मोड़। जब नायक बेटा मुसीबत में होता है तो उसे अम्बे मां की असीम कृपा का एहसास होता है। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जहां मां दुर्गा अदृश्य रूप में या किसी संकेत के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करती है। भोजपुरी संस्कृति का समावेश। इस दौरान भोजपुरी लोकगीत, सोहर और माता के जगराते के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया गया है, जो स्थानीय दर्शकों को बहुत पसंद आता है। चरम सीमा द क्लाइमैक्स। धर्म की विजय। फिल्म का अंत बहुत ही भव्य और प्रभावशाली है। एक अंतिम युद्ध। खलनायक अपनी पूरी ताकत के साथ मंदिर और परिवार पर हमला करता है। दो शक्ति का उदय। अंत में नायक और गांव वाले माता के नाम का जयकारा लगाते हुए बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण इंसान भी अगर भक्ति की शक्ति से लैस हो तो वह बड़े से बड़े दानव खलनायक को धूल चटा सकता है। खलनायक का अंत बहुत ही नाटकीय तरीके से होता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। निष्कर्ष। फिल्म का संदेश अम्बे है मेरी मां केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक संदेश है कि मां की ममता और ईश्वर की शक्ति सर्वोपरि है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। फिल्म के अंत में पूरा गांव मंदिर में माता की महाआरती करता है और शांति वापस लौट आती है। फिल्म आस्था, ममता और बुराई पर अच्छाई की जीत के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ इस फिल्म की कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तावना। भक्ति और विश्वास की नींव। कहानी की शुरुआत एक छोटे से खुशहाल गांव से होती है, जहां फिल्म की मुख्य नायिका मां दुर्गा की परम भक्त रहती है। गांव के लोग सीधे साधे हैं और उनका जीवन खेती बाबारी और मंदिर की पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म का मुख्य केंद्र अम्बे मां का वह मंदिर है जिसे पूरे गांव की रक्षा करने वाला माना जाता है। कहानी का मुख्य आधार द कोर प्लॉट। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक मां और उसके बेटे के रिश्ते और उनके जीवन में आने वाली दया हस्तक्षेप पर आधारित है। एक पारिवारिक सुख और धार्मिक माहौल। शुरुआती दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे घर में सुख शांति है। परिवार का हर सदस्य माता रानी का भक्त है। यहां भक्ति गीतों और माता के भजनों के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। नायिका अपने बच्चों को सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर मां अम्बे पर विश्वास है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दो खलनायक का प्रवेश और संकट की शुरुआत। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शक्तिशाली और अधर्मी जमींदार या बाहुबली विलेन की नजर मंदिर की जमीन पर पड़ती है। फिल्म आस्था, ममता और बुराई पर अच्छाई की जीत के इर्द गिर्द घूमती है। यहां इस फिल्म की कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तावना। भक्ति और विश्वास की नींव। कहानी की शुरुआत एक छोटे से खुशहाल गांव से होती है, जहां फिल्म की मुख्य नायिका मां दुर्गा की परम भक्त रहती है। गांव के लोग सीधे साधे हैं और उनका जीवन खेती बाबारी और मंदिर की पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म का मुख्य केंद्र अम्बे मां का वो मंदिर है जिसे पूरे गांव की रक्षा करने वाला माना जाता है। कहानी का मुख्य आधार द कोर प्लॉट। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक मां और उसके बेटे के रिश्ते और उनके जीवन में आने वाली दैवी हस्तक्षेप पर आधारित है। एक पारिवारिक सुख और धार्मिक माहौल। शुरुआती दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे घर में सुख शांति है। परिवार का हर सदस्य माता रानी का भक्त है। यहां भक्ति गीतों और माता के भजनों के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। नायिका अपने बच्चों को सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर मां अम्बे पर विश्वास है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दो खलनायक का प्रवेश और संकट की शुरुआत। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शक्तिशाली और अधर्मी जमींदार या बाहुबली विलेन की नजर मंदिर की जमीन पर पड़ती है। वो गांव में दहशत फैलाना चाहता है और मंदिर को तोड़वाकर वहां अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है।
वो धर्म में विश्वास नहीं करता और अपनी ताकत के नशे में चूर है। 3 विश्वास की परीक्षा। खलनायक परिवार को प्रताड़ित करना शुरू करता है। नायक बेटा और नायिका मां को कई अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक समय ऐसा आता है जब परिवार को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। यह फिल्म का भावनात्मक पहलू उभरता है, जहां नायिका मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर माता से गुहार लगाती है। ये दृश्य दर्शकों को भावुक कर देने वाला है। मध्य भाग, संघर्ष और चमत्कार। फिल्म के दूसरे हिस्से में संघर्ष गहरा हो जाता है। खलनायक द्वारा रची गई साजिशों के कारण परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच जाता है। चमत्कारिक मोड़। जब नायक बेटा मुसीबत में होता है तो उसे अम्बे मां की असीम कृपा का एहसास होता है। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जहां मां दुर्गा अदृश्य रूप में या किसी संकेत के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करती है। भोजपुरी संस्कृति का समावेश। इस दौरान भोजपुरी लोकगीत, सोहर और माता के जगराते के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया गया है, जो स्थानीय दर्शकों को बहुत पसंद आता है। चरम सीमा, द क्लाइमैक्स, धर्म की विजय। फिल्म का अंत बहुत ही भव्य और प्रभावशाली है। एक अंतिम युद्ध। खलनायक अपनी पूरी ताकत के साथ मंदिर और परिवार पर हमला करता है। 2 शक्ति का उदय। अंत में नायक और गांव वाले माता के नाम का जयकारा लगाते हुए बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण इंसान भी अगर भक्ति की शक्ति से लैस हो तो वह बड़े से बड़े दानव खलनायक को धूल चटा सकता है। खलनायक का अंत बहुत ही नाटकीय तरीके से होता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। निष्कर्ष। फिल्म का संदेश अम्बे है, मेरी मां केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक संदेश है कि मां की ममता और ईश्वर की शक्ति सर्वोपरि है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। फिल्म के अंत में पूरा गांव मंदिर में माता की महाआरती करता है और शांति वापस लौट आती है। फिल्म आस्था, ममता और बुराई पर अच्छाई की जीत के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ इस फिल्म की कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तावना। भक्ति और विश्वास की नींव। कहानी की शुरुआत एक छोटे से खुशहाल गांव से होती है, जहां फिल्म की मुख्य नायिका मां दुर्गा की परम भक्त रहती है। गांव के लोग सीधे साधे हैं और उनका जीवन खेती बाबारी और मंदिर की पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म का मुख्य केंद्र अम्बे मां का वह मंदिर है जिसे पूरे गांव की रक्षा करने वाला माना जाता है। कहानी का मुख्य आधार, द कोर प्लॉट। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक मां और उसके बेटे के रिश्ते और उनके जीवन में आने वाली दैव हस्तक्षेप पर आधारित है। एक पारिवारिक सुख और धार्मिक माहौल। शुरुआती दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे घर में सुख शांति है। परिवार का हर सदस्य माता रानी का भक्त है। यहां भक्ति गीतों और माता के भजनों के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। नायिका अपने बच्चों को सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर मां अम्बे पर विश्वास है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 2 खलनायक का प्रवेश और संकट की शुरुआत। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शक्तिशाली और अधर्मी जमींदार या बाहुबली विलेन की नजर मंदिर की जमीन पर पड़ती है। फिल्म आस्था, ममता और बुराई पर अच्छाई की जीत के इर्द गिर्द घूमती है। यहां इस फिल्म की कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तावना। भक्ति और विश्वास की नींव। कहानी की शुरुआत एक छोटे से खुशहाल गांव से होती है, जहां फिल्म की मुख्य नायिका मां दुर्गा की परम भक्त रहती है। गांव के लोग सीधे साधे हैं और उनका जीवन खेती बाबारी और मंदिर की पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म का मुख्य केंद्र अम्बे मां का वो मंदिर है जिसे पूरे गांव की रक्षा करने वाला माना जाता है। कहानी का मुख्य आधार, द कोर प्लॉट। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक मां और उसके बेटे के रिश्ते और उनके जीवन में आने वाली दैवी हस्तक्षेप पर आधारित है। एक पारिवारिक सुख और धार्मिक माहौल। शुरुआती दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे घर में सुख शांति है।
परिवार का हर सदस्य माता रानी का भक्त है। यहाँ भक्ति गीतों और माता के भजनों के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। नायिका अपने बच्चों को सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर मां आंबे पर विश्वास है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दो खलनायक का प्रवेश और संकट की शुरुआत। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शक्तिशाली और अधर्मी जमींदार या बाहुबली विलेन की नजर मंदिर की जमीन पर पड़ती है। वो गांव में दहशत फैलाना चाहता है और मंदिर को तोड़वाकर वहां अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। वो धर्म में विश्वास नहीं करता और अपनी ताकत के नशे में चूर है। 3 विश्वास की परीक्षा। खलनायक परिवार को प्रताड़ित करना शुरू करता है। नायक बेटा और नायिका मां को कई अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक समय ऐसा आता है जब परिवार को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। यह फिल्म का भावनात्मक पहलू उभरता है, जहां नायिका मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर माता से गुहार लगाती है। ये दृश्य दर्शकों को भावुक कर देने वाला है। मध्य भाग, संघर्ष और चमत्कार। फिल्म के दूसरे हिस्से में संघर्ष गहरा हो जाता है। खलनायक द्वारा रची गई साजिशों के कारण परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच जाता है। चमत्कारिक मोड़। जब नायक बेटा मुसीबत में होता है तो उसे अम्बे मां की असीम कृपा का एहसास होता है। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जहां मां दुर्गा अदृश्य रूप में या किसी संकेत के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करती है। भोजपुरी संस्कृति का समावेश। इस दौरान भोजपुरी लोकगीत, सोहर और माता के जगराते के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया गया है, जो स्थानीय दर्शकों को बहुत पसंद आता है। चरम सीमा, द क्लाइमैक्स, धर्म की विजय। फिल्म का अंत बहुत ही भव्य और प्रभावशाली है। एक अंतिम युद्ध। खलनायक अपनी पूरी ताकत के साथ मंदिर और परिवार पर हमला करता है। 2 शक्ति का उदय। अंत में नायक और गांव वाले माता के नाम का जयकारा लगाते हुए बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण इंसान भी अगर भक्ति की शक्ति से लैस हो तो वह बड़े से बड़े दानव खलनायक को धूल चटा सकता है। खलनायक का अंत बहुत ही नाटकीय तरीके से होता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। निष्कर्ष। फिल्म का संदेश अम्बे है, मेरी मां केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक संदेश है कि मां की ममता और ईश्वर की शक्ति सर्वोपरि है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। फिल्म के अंत में पूरा गांव मंदिर में माता की महाआरती करता है और शांति वापस लौट आती है। फिल्म आस्था, ममता और बुराई पर अच्छाई की जीत के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ इस फिल्म की कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तावना। भक्ति और विश्वास की नींव। कहानी की शुरुआत एक छोटे से खुशहाल गांव से होती है, जहां फिल्म की मुख्य नायिका मां दुर्गा की परम भक्त रहती है। गांव के लोग सीधे साधे हैं और उनका जीवन खेती बाबारी और मंदिर की पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म का मुख्य केंद्र अम्बे मां का वह मंदिर है जिसे पूरे गांव की रक्षा करने वाला माना जाता है। कहानी का मुख्य आधार, द कोर प्लॉट। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक मां और उसके बेटे के रिश्ते और उनके जीवन में आने वाली दैव हस्तक्षेप पर आधारित है। एक पारिवारिक सुख और धार्मिक माहौल। शुरुआती दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे घर में सुख शांति है। परिवार का हर सदस्य माता रानी का भक्त है। यहाँ भक्ति गीतों और माता के भजनों के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। नायिका अपने बच्चों को सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर मां आंबे पर विश्वास है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 2 खलनायक का प्रवेश और संकट की शुरुआत। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शक्तिशाली और अधर्मी जमींदार या बाहुबली विलेन की नजर मंदिर की जमीन पर पड़ती है। फिल्म आस्था, ममता और बुराई पर अच्छाई की जीत के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ इस फिल्म की कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तावना। भक्ति और विश्वास की नींव। कहानी की शुरुआत
एक छोटे से खुशहाल गांव से होती है, जहां फिल्म की मुख्य नायिका मां दुर्गा की परम भक्त रहती है। गांव के लोग सीधे साधे हैं और उनका जीवन खेती बाबारी और मंदिर की पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म का मुख्य केंद्र अंबे मां का वो मंदिर है जिसे पूरे गांव की रक्षा करने वाला माना जाता है। कहानी का मुख्य आधार द कोर प्लॉट। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक मां और उसके बेटे के रिश्ते और उनके जीवन में आने वाली दैवी हस्तक्षेप पर आधारित है। एक पारिवारिक सुख और धार्मिक माहौल। शुरुआती दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे घर में सुख शांति है। परिवार का हर सदस्य माता रानी का भक्त है। यहां भक्ति गीतों और माता के भजनों के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। नायिका अपने बच्चों को सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर मां आंबे पर विश्वास है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दो खलनायक का प्रवेश और संकट की शुरुआत। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शक्तिशाली और अधर्मी जमींदार या बाहुबली विलेन की नजर मंदिर की जमीन पर पड़ती है। वो गांव में दहशत फैलाना चाहता है और मंदिर को तोड़वाकर वहां अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। वो धर्म में विश्वास नहीं करता और अपनी ताकत के नशे में चूर है। 3 विश्वास की परीक्षा। खलनायक परिवार को प्रताड़ित करना शुरू करता है। नायक बेटा और नायिका मां को कई अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक समय ऐसा आता है जब परिवार को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। यह फिल्म का भावनात्मक पहलू उभरता है, जहां नायिका मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर माता से गुहार लगाती है। ये दृश्य दर्शकों को भावुक कर देने वाला है। मध्य भाग, संघर्ष और चमत्कार। फिल्म के दूसरे हिस्से में संघर्ष गहरा हो जाता है। खलनायक द्वारा रची गई साजिशों के कारण परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच जाता है। चमत्कारिक मोड़। जब नायक बेटा मुसीबत में होता है तो उसे अंबे मां की असीम कृपा का एहसास होता है। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जहां मां दुर्गा अदृश्य रूप में या किसी संकेत के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करती है। भोजपुरी संस्कृति का समावेश। इस दौरान भोजपुरी लोकगीत, सोहर और माता के जगराते के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया गया है, जो स्थानीय दर्शकों को बहुत पसंद आता है। चरम सीमा, द क्लाइमैक्स, धर्म की विजय। फिल्म का अंत बहुत ही भव्य और प्रभावशाली है। एक अंतिम युद्ध। खलनायक अपनी पूरी ताकत के साथ मंदिर और परिवार पर हमला करता है। 2 शक्ति का उदय। अंत में नायक और गांव वाले माता के नाम का जयकारा लगाते हुए बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण इंसान भी अगर भक्ति की शक्ति से लैस हो तो वह बड़े से बड़े दानव खलनायक को धूल चटा सकता है। खलनायक का अंत बहुत ही नाटकीय तरीके से होता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। निष्कर्ष। फिल्म का संदेश अंबे है मेरी मां केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक संदेश है कि मां की ममता और ईश्वर की शक्ति सर्वोपरि है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। फिल्म के अंत में पूरा गांव मंदिर में माता की महाआरती करता है और शांति वापस लौट आती है। फिल्म आस्था, ममता और बुराई पर अच्छाई की जीत के इर्द गिर्द घूमती है। यहां इस फिल्म की कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तावना। भक्ति और विश्वास की नींव। कहानी की शुरुआत एक छोटे से खुशहाल गांव से होती है, जहां फिल्म की मुख्य नायिका मां दुर्गा की परम भक्त रहती है। गांव के लोग सीधे साधे हैं और उनका जीवन खेती बाबारी और मंदिर की पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म का मुख्य केंद्र अंबे मां का वह मंदिर है जिसे पूरे गांव की रक्षा करने वाला माना जाता है। कहानी का मुख्य आधार द कोर प्लॉट। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक मां और उसके बेटे के रिश्ते और उनके जीवन में आने वाली दैव हस्तक्षेप पर आधारित है। एक पारिवारिक सुख और धार्मिक माहौल। शुरुआती दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे घर में सुख शांति है। परिवार का हर सदस्य माता रानी का भक्त है। यहां भक्ति गीतों
और माता के भजनों के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। नायिका अपने बच्चों को सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर माँ आंबे पर विश्वास है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दो खलनायक का प्रवेश और संकट की शुरुआत। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शक्तिशाली और अधर्मी जमींदार या बाहुबली विलेन की नजर मंदिर की जमीन पर पड़ती है।